पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग संपन्न। सरकार के कामकाज और मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा, आगे की योजनाओं और रणनीति पर चर्चा हुई। भोपाल में तुषार शर्मा केस में प्रशासन सख्त। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री के संकेत। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अगले महीने 18 जून को 26 सीटों के लिए मतदान तय। उसी दिन ही कराई जाएगी मतगणना। जयपुर प्रदर्शन में विनोद जाखड़ का हमला। पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा, कहा युवा पेपर लीक से परेशान। वहीं प्रधानमंत्री विदेशों में चॉकलेट बांटने में बिजी। बांद्रा ईस्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। पश्चिम रेलवे की मुहिम में 85% काम लगभग पूरा हुआ। विरोध के दौरान पथराव, 30 पुलिसकर्मी घायल। गुजरात पुलिस का मेगा ऑपरेशन मिलाप। 14 दिन में 701 लापता लोगों को खोजा गया। देश भर में गुजरात पुलिस की कार्रवाई चर्चा में। मेलोडी के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रधानमंत्री मोदी। मेलोडी की ब्रांड एम्बेसडर वाली तस्वीर वायरल, जिससे कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। दिल्ली दंगे के मामले में उमर खालिद को अंतरिम राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन के अंतरिम जमानत को मंजूरी दी। यूएपीए केस में सुनवाई के बीच राहत। प्रधानमंत्री मोदी से मिले साइप्रस के राष्ट्रपति। भारत साइप्रस द्विपक्षीय साझेदारी पर अहम चर्चा हुई। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर फोकस। पोखरण में वायु अस्त्र का सफल परीक्षण। 100 किलोमीटर दूर लक्ष्य को साधा गया। परीक्षण को बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा। गुजरात के वलसाड़ में गंभीर जल संकट। पानी की कमी से ग्रामीण कुआं खोदने को मजबूर। गड्ढे में उतरकर पानी निकाल रहे ग्रामीण। इलाके में हालात चिंताजनक। बेलूर मठ पहुंचे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। मौके से संतों से आशीर्वाद लिया, टेका माथा। रामकृष्ण मिशन में दिखी गहरी आस्था। लैटिन अमेरिका में गूंजे गणपति बप्पा के जयकारे। ब्राजील में स्थापित हुई भगवान गणेश की पहली प्रतिमा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई। मध्य प्रदेश के भोजशाला में मां वाग्देवी की महाआरती। हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन अलर्ट। 721 साल बाद पहली बार विधिवत पूजा अर्चना आरती संपन्न। 58,000 पीएनजी उपभोक्ताओं ने छोड़े एलपीजी कनेक्शन। घरेलू गैस खपत में बदलाव, पीएनजी की ओर बढ़ा रुझान। फारस की खाड़ी में ईंधन और नाविक दोनों सुरक्षित। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर प्रदेश का बांदा जिला। घटती हरियाली, सूखती नदियां और खनन से बढ़ी तपिश। आगामी दिनों में हालात बिगड़ने की आशंका। लखनऊ में बिजली कटौती पर बवाल। फैजुल्लागंज में आधी रात सड़क पर उतरी महिलाएं। हंगामे के बीच पुलिस लाठीचार्ज की भी चर्चा। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर विवाद। बेनकाब राहुल पोस्टर को लेकर हंगामा। मौके से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़ा। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। कंटेनर से टकराने के बाद बस बनी आग का गोला। हादसे में ड्राइवर की जलकर मौत। 24 यात्री झुलसे। राहत बचाव कार्य जारी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल को झटका। हाईकोर्ट ने आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार सीज करने का निर्देश दिया। फिलहाल मामले से बढ़ी राजनीतिक हलचल।
बिजली कटौती को लेकर बीएसपी का एक्स पर पोस्ट, कम आपूर्ति से गरीब किसान और व्यापारी परेशान, सरकार से तत्काल समाधान की उठाई मांग। लखनऊ के हजरतगंज में महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुआ, समाजवादी पार्टी छात्र सभा का भारी विरोध प्रदर्शन, मौके से सपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। सीतापुर में बस पलटने से हादसे में 10 बस यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, 4 यात्रियों की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर, राहत कार्य जारी। मलिहाबाद के कसमंडी इलाके में छिड़ी जंग, मस्जिद और कब्रिस्तान को लेकर गहराया विवाद, सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस तैनात। लखनऊ एमएलए राजेश्वर सिंह ने एके शर्मा को लिखा पत्र, बिजली व्यवस्था पर बीजेपी विधायक का हमला, राजेश्वर सिंह ने लिखा, हर साल वही संकट। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ऐलान, देश भर से गाय खरीदने के लिए GoLX वेबसाइट लॉन्च, गाय बिक्री को लेकर दिए बयान से बढ़ी चर्चा। उत्तर प्रदेश में फिर गहराया बिजली का संकट, भीषण गर्मी के बीच लंबी कटौती से हाहाकार, हजारों गांवों में सिर्फ 5 घंटे मिल रही सप्लाई, जिससे लोगों का गुस्सा फूटा। बरेली में नहर किनारे सफाई कर्मचारी का शव मिला, 2 दिन पहले घर से निकले थे मृतक हेतराम, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में संदिग्ध हालातों में विवाहिता की मौत, सूचना मिलने पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उत्तर प्रदेश के लिए 3 दिन का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का अलर्ट, चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, औरैया में अलर्ट जारी। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से बिना नंबर की स्विफ्ट कार, 2 तमंचे बरामद। मेरठ में नर्स अंजलि शर्मा की हत्या से सनसनी, मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी वार्ड के सामने मिला शव, परिसर में शव फेंककर हत्या की आशंका, जांच जारी। रायबरेली में काम करते वक्त महिला को सांप ने काटा, मौके से परिजन उसे तुरंत सीएचसी लेकर पहुंचे, हालत बिगड़ने पर महिला जिला अस्पताल रेफर। अमरोहा में देशी शराब के खिलाफ महिलाओं में आक्रोश, ठेका बंद कराने के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर ठेका बंद कराने की मांग की। बागपत में युवक के शव से सनसनी मची, शव के पास नशीला इंजेक्शन और सिरिंज बरामद, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर के गांव में बिजली संकट गहराया, ओवरलोड, ट्रांसफार्मर से बाधित बिजली की सप्लाई, भीषण गर्मी में ग्रामीणों का हाल बेहाल। महाराजगंज में 2 युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई टेंशन टावर पर चढ़ी, मौके पर भारी भीड़ जुटी, वहीं पुलिस प्रशासन समझाकर नीचे उतारने में जुटा। रायबरेली में पावर हाउस पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, रोस्टिंग के नाम पर पूरी रात बिजली गुल रहने के आरोप, बिजली कटौती से नाराज होकर पावर हाउस पहुंचे लोग। कानपुर मेडिकल कॉलेज में छात्रों का हंगामा, लाइट न आने से छात्रों में बढ़ा आक्रोश, गर्मी से परेशान सड़कों पर उतरे छात्र, करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन चला।
IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ पर मुकदमा दर्ज, फीस के दबाव में छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप। 22 घंटे से छात्रों का धरना, पुलिस जांच में जुटी। महुआ में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, जिसमें 3 बकरियों की जिंदा जलकर मौत, एक गंभीर, स्थानीयों ने मिलकर आग पर काबू पाया। श्रावस्ती में नशे के कारोबार का वीडियो हुआ वायरल, बाइक की डिग्गी से गांजा सप्लाई का आरोप, वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल। आगरा में दवा बाजार पर औषधि विभाग का छापा, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक अधिकारी जांच में जुटे, बाहरी टीमें भी छापेमारी में शामिल। चित्रकूट में एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के बाहर लगी आग, ग्राउंड फायर पर पाया गया पूर्ण नियंत्रण, वहीं प्रशासन की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। अमरोहा में सिपाही पर अवैध कार्यों के आरोप, सिपाही लोकेश पर गोकशी में संलिप्तता के आरोप लगे हैं। समाज सेवी और भाजपा नेता जावेद ने शिकायत की। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, रोजाना 28 से 30 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे, एक महीने में 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ। देहरादून के 32 केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 24 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 32 केंद्रों पर 12,545 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस की चुनावी हलचल तेज, वहीं हरक सिंह रावत चुनाव से पहले ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कहा पार्टी जहां से कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड के जंगलों में बाघ और तेंदुए असुरक्षित, साल में 345 वन्य जीवों की मौत का दावा, जहर देकर पहले भी शिकार की घटनाओं पर चिंता। देवभूमि उत्तराखंड में बिजली की बढ़ी डिमांड, यूपीसीएल पर आपूर्ति का अतिरिक्त दबाव, मांग 3 साल पुराने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंची, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी। प्रतिबंधित घाट पर फोटो खींचते वक्त हादसा हुआ, ऋषिकेश में 2 युवक गंगा नदी में बह गए, 4 दोस्तों में से 2 लापता, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर खतरा, चट्टान और अतिरिक्त मलबा हटाने का काम शुरू, आज से 8 जून तक चलेगा सुरक्षा सुधार अभियान, प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी के बीच मिली राहत, मई महीने में 3 दिन बाद गिरेगा पारा, मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया। नैनीताल के भवाली में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, असमय मौत से इलाके में शोक की लहर। हल्द्वानी में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, भीषण गर्मी, गर्म हवा से लोगों को राहत नहीं, मौसम विभाग ने घरों से ना निकलने की हिदायत दी। हरिद्वार में जीएसटी चोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई, 2 फर्मों से 2 करोड़ 35 लाख रुपए की वसूली, फिलहाल मामले में अभिलेख जब्त कर जांच शुरू। उत्तराखंड में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी, बढ़ती ईंधन की कीमतों से लोगों पर बोझ बढ़ा, अलग अलग शहरों में अलग दरों पर उठे सवाल, उपभोक्ताओं की टेंशन बढ़ी। हरिद्वार में गंगा नदी में बिरयानी फेंकने का मामला, 2 युवकों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज, फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा और पर्यटन सीजन का दबाव, सड़कों पर वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक धीमा हुआ, मुख्य मार्ग और बाईपास पर जाम जैसी स्थिति।
सोनप्रयाग में पहाड़ी से पत्थर गिरने से हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, वहीं अन्य घायल। दुकान के पास अचानक गिरे पत्थर से हड़कंप। ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। नागरिकों ने ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लगाए। अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों लोग जुटे। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई। ईरानी तेल टैंकर पर मरीन ने तलाशी ली। प्रतिबंध उल्लंघन के शक में जहाज को रोका। होंडुरास में हिंसा से दहला तटीय इलाका। 2 भीषण हमलों में करीब 25 लोगों की मौत की खबर। मारे गए लोगों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल। बड़ी चिंता। रूस और बेलारूस का परमाणु युद्धाभ्यास खत्म हुआ। सीमाओं पर न्यूक्लियर हथियार तैनाती के निर्देश। पुतिन बोले, आखिरी विकल्प होगा परमाणु अटैक। ईरान में मोस्तबा खामनेई की गैर मौजूदगी पर चर्चा हुई। 2 महीने से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं। हमले में घायल होने और सुरक्षा अलर्ट की रिपोर्टें। भारत पर मेहरबान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, भारत हमारा बेहतरीन दोस्त है। कहा, जितना तेल चाहिए देने को तैयार हूं। चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो को सम्मान। AIAA ने गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 भारतीय अंतरिक्ष मिशन की वैश्विक स्तर पर सराहना की। नेपाल में ऐतिहासिक पर्वतारोहण रिकॉर्ड। एक ही दिन में 274 पर्वतारोहियों ने फतह किया एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक खाद्य संकट पर चेतावनी दी। युद्ध और मौसम की मार से महंगाई और भुखमरी का खतरा बढ़ा। आने वाले 6 से 12 महीने दुनिया के लिए तनावपूर्ण। अमेरिका में स्वास्थ्य योजनाओं में धोखाधड़ी, जिसको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का कदम। प्रशासन ने राज्यों की ऑडिट जांच की घोषणा की। ग्लोबल कंपनियों के लिए भरोसेमंद केंद्र बना भारत। स्किल, टैलेंट और मार्केट का बेजोड़ कॉम्बिनेशन। वहीं अमेरिकन चैम्बर समिट में बोले पीयूष गोयल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक कई ठिकानों पर छापेमारी। जांच एजेंसियों ने कई दस्तावेज और सबूत जब्त किए। भारतीय दवा उद्योग पर बड़ा संकट। पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स की कीमतें बढ़ने की आशंका। आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा प्रभाव। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स के संगठन AITWA का फैसला। ईंधन लागत और वैश्विक हालात के चलते बदलाव। फ्रेट रेट में अब FAF लागू किया जाएगा। बिहार की सुधा डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए। आज से दूध की नई कीमतें लागू हुई, जिससे उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर दिखा। लोगों की जेब ढीली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में हड़ताल से हलचल। मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें बढ़ने की आशंका। सेमीकंडक्टर की बढ़ती डिमांड से बाजार में कोलाहल। लेंसकार्ट का Q4 में शानदार प्रदर्शन। रेवेन्यू 2500 करोड़ रुपए के पार पहुंचा, जिससे नतीजों के बाद शेयर मार्केट में तेजी से उछाल। निवेशकों में भारी उत्साह। पेटीएम के शेयर्स में 3.59% की गिरावट दर्ज। सैफ पार्टनर्स की 1.3% हिस्सेदारी ब्लॉक डील में बेची गई, जिसके बाद भी कंपनी ने नहीं कमाया कोई मुनाफा। कर्ज खत्म होने की राह पर जेपी। अदानी ने कंपनी का कर लिया अधिग्रहण। वहीं
ब्रांड के भविष्य और सीमेंट कारोबार में विलय को लेकर सवाल, बातचीत जारी। सीजेपी नाम से 3 ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल व्यंग्यात्मक संगठन, वहीं इसका एक्स अकाउंट भारत में बैन। धीमी ओवर गति पर सीएसके पर बीसीसीआई सख्त, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ समेत पूरी टीम पर जुर्माना, सीजन में दूसरी बार नियम तोड़ने पर कार्रवाई हुई। गाजियाबाद में बीआरपीएल ट्रायल्स का सफल आयोजन, दिल्ली एनसीआर के हजारों युवा क्रिकेटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। 20 से 21 मई को प्रतिभाओं ने दिखाया दमखम। आईपीएल प्लेऑफ की रेस से बाहर, चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके का इस सीजन में सफर फिलहाल खत्म हुआ। भावुक फैंस को अब अगले आईपीएल सीजन से उम्मीदें। ऋषभ पंत की वापसी पर किरण मोरे को भरोसा, पूर्व चीफ सिलेक्टर बोले खराब दौर जल्द खत्म होगा, आईपीएल में दमदार वापसी की उम्मीद जताई। वैभव सूर्यवंशी ने फिर छीनी ऑरेंज कैप, 7 बल्लेबाजों को पछाड़कर नंबर 1 पर पहुंचे वैभव, वहीं विराट कोहली टॉप 5 की रेस से बाहर। वैभव सूर्यवंशी की सचिन से तुलना पर बोले दिनेश कार्तिक, कहा 15 साल के खिलाड़ी पर उम्मीदों का बोझ न डालें, वैभव के सामने चुनौतियां अलग। आईपीएल 2026 में शुभमन गिल का धमाका, टी20 क्रिकेट में पूरे किए 6000 रन और 200 छक्के, वहीं साई सुदर्शन संग 15वीं बार 50+ रन की साझेदारी निभाई। एसआरएच के खिलाफ मैच से पहले आरसीबी को राहत मिली, खिलाड़ी रजत पाटीदार पूरी तरह फिट घोषित, क्रिकेट निदेशक मोहम्मद बोबाट ने वापसी की पुष्टि की। रिकी पॉन्टिंग का रोहित कोहली पर भरोसा, कहा दोनों दिग्गज वर्ल्ड कप में देंगे अपनी खास भागीदारी, टेस्ट से संन्यास के बाद अब सिर्फ ओडीआई पर फोकस। सरफराज और रिजवान की कीपिंग प्रैक्टिस वायरल हुई, एंटेना जैसे उपकरण के साथ दिखे कोच सरफराज, सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर उड़ाया मजाक। चिरंजीवी की मेगा 158 की शूटिंग का शुभारंभ, मुहूर्त शॉट पर पहुंचकर स्टार पवन कल्याण, मेगा स्टार की नई फिल्म को लेकर बड़ा उत्साह। भोजपुरी स्टार मोनालिसा पहुंची महाकाल के दरबार, भस्म आरती में शामिल होकर लिया आशीर्वाद, नंदी के कान में कही अपनी मनोकामना। ओटीटी के बढ़ते दौर से बॉलीवुड में बड़ी चिंता, वॉइस प्रमुख बोले बैक स्टेज वर्कर्स पर पड़ा असर, इंडस्ट्री में काम और रोजगार को लेकर सवाल उठे। बंदर में दमदार अंदाज में नजर आए बॉबी देओल, अनुराग कश्यप की फिल्म में निभा रहे इंटेंस किरदार, ट्रेलर में दिखे उनके रोल के कई शेड्स। सारा तेंदुलकर ने पेपराजी पेज को लताड़ा, बॉडी शेविंग पर पूरी तरीके से भड़की सारा, वहीं सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट कर बोली बॉडी शेविंग बर्दाश्त नहीं। मुंबई में चांद मेरा दिल की स्पेशल स्क्रीनिंग, फिल्म के लीड एक्ट्रेस समेत कई सितारे पहुंचे, बॉलीवुड सेलेब्स की मौजूदगी से सजी शाम। फिल्म सिस्टम की स्पेशल स्क्रीनिंग, बेटी को सपोर्ट करने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, दामाद जहीर इकबाल के साथ फैमिली बॉन्डिंग ने खींचा ध्यान। वरुण और मृणाल की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कैंसिल, है जवानी तो इश्क होना है की टीम ने मांगी माफी, अचानक इवेंट रद्द होने से फैंस में नाराजगी।
कॉर्सेट गाउन में छाई जैकलिन फर्नांडिस। कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्लैमरस लुक में लूटी महफिल। बोल्ड लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। करण कुंद्रा ने तेजस्वी को किया प्रपोज। देसी ब्लिंक शो में दिखा रोमांटिक मोमेंट। 4 साल की डेटिंग के बाद रिश्ते को मिला नया मौका।